भू-संरचना की दृष्टि से प्रदेश को स्पष्ट कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उत्तरी भाग बुंदेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह एवं प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट का बना है। छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा शैल समूह से टकरा कर बना है और दंडकारण्य में पुनः प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट एवं धरवाड़ शैल समूह मिलते हैं। बुंदेलखंड अत्यधिक कटा-फटा है और नदियों में पठार के पर्याप्त निचली घाटियाँ तथा मैदान बना दिए हैं। मध्य भाग मैदानी क्षेत्र हैं तथा दंडकारण्य में ऊंचे-नीचे पठार और उसके कगार प्रमुख स्थलीकृत है। प्रदेश का उत्तरी हिस्सा गंगा अपवाद तंत्र के अंतर्गत सोन नदी के बेसिन का भाग है। मध्य भाग महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो प्रदेश की पूर्वी सीमा पर उड़ीसा में है, जहाँ पर सकरी घाट से गुजरती है एवं हीराकुंड बांध बनाया गया है। दंडकारण्य का अधिकांश जल इंद्रावती द्वारा गोदावरी में जाता है, जबकि मैकाल के पर्वत में उत्तरी कवर्धा जिले का जल बंजर नदी के द्वारा नर्मदा में ले जाया जाता है। भारत का भाग होने के कारण प्रदेश की जलवायु मानसून है। देश के मध्य पूर्वी में स्थित होने के कारण महाद्वीप प्रभाव दृष्टांत होते हैं। यहाँ प्रवृत्ति तापांतर और वर्षा के मात्रा दोनों में मिलती है और मई में मध्य भाग और औसत तापमान 35 अंश के ऊपर रहता है, तो उत्तर एवं दक्षिण हिस्से में इससे कम, जबकि दिसंबर माह से संपूर्ण प्रदेश में तापांतर अधिक होता है और इस प्रकार वर्षा का विवरण भी आसमान है। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अंचल मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को भारतीय संघ का 26वां राज्य बना गया एवं नवनिर्मित राज्य का मानचित्र ध्यान से देखने पर यह राज्य समुद्र घोड़े हिप्पोकैम्पस एवं सी हॉर्स के समान दिखाई पड़ता है। राज्य की राजधानी रायपुर है एवं आरंभ से ही छत्तीसगढ़ की अपनी अलग संस्कृति रही है। यह भी इस भूभाग में ऐतिहासिक काल में अनेक उथल-पुथल हुए हैं, किंतु आज भी इसकी भौगोलिक एवं संस्कृति विशिष्टता जीवन रूप एवं विद्यमान है। यही इसके पृथक राज्य बनने का आधार है। प्राचीन समय में यह प्रांत दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के विभिन्न रियासतों के साथ इस प्रांत में कुल 14 रियासतों का 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में विलय हुआ। ये रियासत बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, शक्ति, सारंगगढ़, रायगढ़, जशपुर, उदयपुर, धरमजयगढ़, सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, बैकुंठपुर तथा चंगभाखर, भरतपुर, जनकपुर आदि मुगल मराठा काल में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इस क्षेत्र में कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के विभिन्न राजाओं व जमींदारों के 36 किले थे। छत्तीसगढ़ 1861 के मध्य प्रांत के गठन पर उसमें सम्मिलित किया गया, जिसका मुख्यालय नागपुर एवं 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित मध्य एवं प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश का पूर्वांचल बना और ठीक 44 वर्षों के पश्चात पृथक राज्य बना। इसके निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा अगले अध्याय में की गई है।